नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे वसा या लिपिड के बारे में। भोजन के मुख्य पौष्टिक तत्वों में से वसा एक मुख्य पोषक तत्व है। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। यह ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का मिश्रण होता है। कार्बोज की तरह वसा में भी 3 प्रमुख तत्व होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन और हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम होती है। सभी जो चिकनाई वाली खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें वसा पाई जाती है। वसा जल में घुलनशील नहीं होते, परंतु पेट्रोलियम पदार्थों, क्लोरोफॉर्म आदि में ये घुलनशील होते हैं। 1 ग्राम वसा शरीर में 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, जबकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोज 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए वसा लगभग प्रोटीन और कार्बोज से लगभग दुगनी से भी ज़्यादा कैलोरी प्रदान करते हैं। इसलिए ज़्यादा वसा के सेवन से शरीर मोटा हो जाता है, शरीर में चर्बी जमा हो जाती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करती है। हमारे भारतीयों के भोजन में लगभग 10 से 30% ऊर्जा हम वसा के द्वारा प्राप्त करते हैं। वसा प्राकृतिक तेल के रूप में, घी के रूप में, मक्खन के रूप में और पेड़ पौधों के बीजों में, कॉड लिवर ऑयल, यकृत आदि में बहुतायत मात्रा से मिलती है। जो तेल रूप में वसा होती है वो तरल रूप में होती है, और ठोस जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वो ठोस अवस्था में होती है। उनको ठोस वसा भी हम कहते हैं। वसा या जो लिपिड्स होता है, तो लिपिड वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के ही एस्टर होते हैं। लिपिड नाम निम्न सब पदार्थों के लिए दिया गया, जैसे वसा अम्ल, वसा तेल, फास्फोलिपिड आदि को हम लिपिड के अंतर्गत ही मानते हैं। हम वसा को रासायनिक रूप से हम ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं, और जो पाचन के बाद में ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में टूट जाता है। इसमें एक अणु तो ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु होते हैं वसीय अम्ल के। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन अणु होते हैं और सरल लिपिड में यही वसा उपस्थित होती है। वसीय अम्ल या फैटी एसिड। वसीय अम्ल फैटी एसिड कार्बन की श्रृंखला होती है पूरी, और इसमें कार्बन लगभग 4 से 22 तक कार्बन हो सकते हैं। और वसीय अम्लों में जो उनके गुणों में अंतर होता है, उसका मुख्य कारण उसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन अणुओं की जुड़ने की स्थिति के अंतर के कारण ही होता है। इस कारण वसीय अम्ल के स्वरूप, गुण, स्वाद, सुगंध आदि में परिवर्तन हो जाता है। वसीय अम्ल मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। हम देखते हैं संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल में कार्बन के जो जितने भी बॉन्ड है वो सब संतृप्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े रहते हैं। संतृप्त वसीय अम्लों में प्रारंभ के कार्बन परमाणुओं से एक मिथाइल समूह और आखिर के कार्बन परमाणु से एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा रहता है। यह मुख्य जो सामान्य तापमान होता है वहां पर संतृप्त वसीय अम्ल ठोस अवस्था में रहते हैं। ये संतृप्त अम्ल प्रमुख रूप से हमारे भोजन में पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से जैसे होता है ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, और मक्खन में विशेष जो एक गंध होती है, खुशबू होती है, वह इसी अम्ल के कारण होती है। दूसरा हम देखते हैं कैप्रिलिक अम्ल। कैप्रिलिक अम्ल मक्खन के साथ साथ नारियल के तेल में भी पाया जाता है। फिर हम देखते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त वसीय अम्ल अर्थात इसमें हम असंतृप्त वसा भी कह देते हैं इसको,
असंतृप्त वसीय अम्ल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु के डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं वसीय अम्लों में 2 या 2 से अधिक भी डबल बॉन्ड होते हैं। और मुख्य रूप से असंतृप्त वसा 2 प्रकार की होती है। मोनो असंतृप्त वसा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे ऑलिक अम्ल, पॉल्मेटिक अम्ल। जबकि पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, उसमें वसीय अम्लों में कार्बन अणुओं की तुलना में 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन अणुओं की कमी पाई जाती है। इसका एक उदाहरण है लिनोलिक अम्ल, जो इसका एक उदाहरण है। हम देखते हैं कि संतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन के सभी जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन परमाणुओं की तुलना में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। अतः कहीं कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अर्थात वसा में संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वे सामान्य तापमान यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। और तेल में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, अतः वह सामान्य तापमान पर द्रव्य रूप में रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं आवश्यक वसीय अम्ल। कुछ वसीय अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास आदि के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन इनको हमें शरीर के अंदर इनका निर्माण नहीं होता, इन्हें हमें भोजन के द्वारा ही ग्रहण करना पड़ता है। जैसे आपको बताया था लिनोलेनिक वसीय अम्ल। लिनोलिक जो वसीय अम्ल है वो पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तेलों में मुख्य रूप से मिलता है। त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में, उपचार में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो जो आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं वो ग्रहण करने के लिए हमें तेलों का ही प्रयोग करना चाहिए। असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं उससे हमारा असंतृप्त वसा वो कहलाती है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 आदि पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। यह हृदय को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके सेवन से डायबिटीज़ और कई प्रकार के कैंसर होने का खतरा भी कम होता है या टल जाता है। बादाम, काजू, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, जैतून का तेल, ये सभी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो संतृप्त वसा जहाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, जैसे डेयरी उत्पादन, मक्खन, घी, मीट, ये सभी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से यह हमारे धमनियों में जम जाता है, जिससे दिल की बीमारियां होती है, बीपी पेशेंट हो जाता है व्यक्ति, और इसको पचाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हमें संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए। और असंतृप्त वसा, जो असंतृप्त वसा होते हैं उसमें असंतृप्त फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, उसका सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसको कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं वो हमें मुख्य रूप से बादाम के तेल में, तिल के तेल में प्राप्त होते हैं, उनको शरीर में जरूर से ग्रहण करना चाहिए। अगर हम वसीय अम्लों को देखते हैं तो एक बार हम पुनः को देखते हैं कि वसीय अम्लों को मुख्य 2 भागों में बांटा है, संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल हमारे हो गए जैसे ब्यूटायरिक, पॉमेटिक, कैप्रिलिक। और असंतृप्त वसीय 2 प्रकार के हो गए, मोनो असंतृप्त और पॉली असंतृप्त। मोनो असंतृप्त में आ गया हमारा ऑलिक और पॉल्मीटोनिक असंतृप्त मोनो असंतृप्त फैटी एसिड। और सेकंड हमारा पॉली असंतृप्त फैटी एसिड में लिनोलिक, एराकिडोनिक और लिनोलेनिक,
ये सभी वसीय अम्ल हमने आज पढ़े हैं। अगले अध्याय में हम पढ़ते हैं लिपिड्स का, फैट का क्लासिफिकेशन। धन्यवाद।